हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ फैमिली की एक एक करके सारी ड्रेस आपको बनाना बताने वाली हूँ। आज मैं आपको शिवलिंग की ड्रेस बनाना बता रही हूँ, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, नंदी बाबा की और नाग देवता के लिए भी मैं ड्रेस बनाना बताऊंगी। आज मैं शिव जी की ड्रेस बनाना बता रही हूँ। आप इस वीडियो को संभाल के देखिएगा और इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी शिवलिंग की ड्रेस बनाइएगा और इसके बाद के भी सारे वीडियो देखिएगा। मैं एक एक करके हर एक भगवान की वीडियो बनाने वाली हूँ। यदि आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी ड्रेसों के लिंक डालने वाली हूँ, इसीलिए आप जब वीडियो देख रहे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, जिससे आपको दूसरी ड्रेसें भी आसानी से मिल सकें और आप पूरी सिर्फ फैमिली की ड्रेस आसानी से बना सकें। तो फिर आइए हम इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी ये शिवलिंग की ड्रेस बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम इसको ये ऊपर से जो ये लाइन आई है यहाँ से हमने शुरू किया है, ग्रीन लाइन से। ग्रीन लाइन हमने डबल क्रोशिया में बनाई है और ये 68 चेन्स डाल के 68 हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है। तो हम देखिए इस तरीके से चेन डाल लेंगे 68। इसके बाद 1 2 3 चेन्स और ले लेंगे, ऊपर धागा करके 4 वाली चेन में इस तरीके से डाल के हमें 68 डबल क्रोशिया बनानी है। 2 का 1 और फिर 2 का 1, इस तरीके से हमें ये 68 बनानी है। देखिए ये 68 डबल क्रोशिया हमने बना ली है। अब हम इसको इस तरीके से राउंड में ले आएंगे, देखिए इस तरीके से, और इसकी जो फर्स्ट वाली चेन है इसके अंदर से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये वाली साइड हम इस तरीके से इसमें डाल के बांध देंगे। ये रिंग बन जाएगा, इसमें ही अब हमें बनाना है। अब हम 1 2 3 चेन से लेकर ये वाली डबल क्रोशिया मानी गई और इसके नेक्स्ट वाले में सेकंड वाली बना देंगे। इस तरीके से देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम एक चेन ले लेंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन, ऊपर धागा, और ये हम 1 छोड़ देंगे। हम ये देखिए ये वाली चेन हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली में हमें इस तरीके से बनाना है और फिर इसके बाद एक बार और लेकर फिर से इसमें डालकर इस तरीके से करना है। फिर हम इसको निकाल के इस तरीके से कर देंगे, एक चेन ले लेंगे और इसके बाद में फिर से हम 1 2 बना लेंगे। आप चाहें तो 3 भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये 1 और 2 बना लेंगे हम। फिर से हम एक चेन ले लेंगे, एक स्किप कर देंगे और सेकंड वाली में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए फिर से हमने 5 बना ली है। अब एक चेन ले लेंगे, धागा ऊपर करके एक छोड़ के नेक्स्ट वाली में फिर से हमें 1 और ये 2 इस तरीके से करके निकालना है। एक चेन बीच में लेनी है और एक बार से देखिए इसी तरीके से ये हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। लास्ट में ये हमने जो 3 चेन्स ली हैं इसके अंदर डाल के इसको हम ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से ये बन गया है। ये वाली साइड में ये धागा हम इसके अंदर डाल के इसको बंद कर देंगे। अब ये रिंग की तरीके से हमें बनाना है। अब हम 1 2 3 चेन्स ले लेंगे और जैसे हमने ये बनाया है बिल्कुल सेम लाइन हमें बनानी है। अब मैं आपको इसमें से बताती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए एक लाइन हमने ये बनाई है, इसी जैसी हमें एक ये वाली और बनानी है, सेम बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद
तीसरी लाइन पे हम आ रहे हैं। ये देखिए, 2 के बाद 2 बिल्कुल सेम लाइन बनाई है। थर्ड वाली लाइन में हमें एक एक्स्ट्रा बनाने हैं, 5 की जगह हमें 6 बनाने हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरी लाइन में हमें ऊपर धागा करके ये जो होल ये वाला बनाया है इसके अंदर डाल के एक एक्स्ट्रा बनाना है, और बाकी सारी चेन्स में हमें 5 बना देने हैं, ये 6 बन जाएंगे। देखिए 5 चेन्स में बना दिया हमने, और एक हमने ये जो एक्स्ट्रा होल इस साइड में है इस वाले में बढ़ा दिया। पहले शुरू करते समय बना दिया है, लास्ट वाले में नहीं बनाना है। अब हम फिर से एक चेन लेकर ये वाला रिपीट करेंगे जैसे हमने ये बनाया है, एक चेन और एक और। ये देखिए, फिर एक चेन लेकर ये हमें इस वाले होल में एक बना देना है, इस वाले होल के अंदर, और 5 इन चेन्स के अंदर। इसके अंदर नहीं बनाना है, केवल एक ही बार बनाना है, वो भी पहली बार बढ़ाना है, लास्ट वाले में नहीं बढ़ाना है। देखिए इसी तरीके से हमने बनाए हैं। 2 हमने 5 वाले बना लिए और 2 हमने 6 वाले, एक साइड बढ़ाया है और एक साइड नहीं बढ़ाया है। 2 6 वाले, फिर 2 7 वाले बना लिए। देखिए एक साइड बढ़ाया है और एक साइड इस साइड नहीं बढ़ाया है, तो हमारे ये 6 हो गए और इसमें 7 हो गए। और फिर हमने इसको 8 कर लिया है। 8 करने के बाद 8 हमने 4 लाइन में बनाए हैं, 1 2 3 4। 4 में 8 है, 1 2, 2 में 7 है, 2 में 6 है और 2 में 5 है। इसी तरीके से हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेड वाले में। देखिए 1 2 3 4 5 लाइन्स में हमने 8 8 ही बनाई हैं। यहाँ पर 4 लाइन में 8 कर लिए थे, सेम वैसे ही चलना है। 4 में ग्रीन में 8 है और 5 में रेड में 8 बनाने हैं। 1 2 3 4 5 के बाद जैसे हमने यहाँ पर एक एक बढ़ाया था, अब हमें एक एक माइनस करना है। अब देखिए हमने 5 लाइन्स के बाद एक ये वाली डबल क्रोशिया माइनस कर दी है, इसके अंदर हमने नहीं बनाया है, ये आपको दिख रही है ये वाली, यहाँ पर नहीं बनाया है। अब ये 7 बना दिए हैं, 2 में 7 कर लिए हैं। फिर इसके बाद देखिए एक छोड़ दिया है, 2 में 6 कर लिए हैं, 1 और ये 2, और इसके बाद में हमने ये एक में 5 कर लिए हैं। लास्ट वाले में एक में हमने 5 कर लिए हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमने यहाँ तक एंड कर दिया है। आपकी यदि अभी समझ में ना आया हो गिनती इसकी, तो आप इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। हमने 5 से शुरू किया था, लास्ट में भी हमने 5 कर लिए हैं। अब हम जितने भी चेन्स हैं उसके अंदर ये 3 का 1 बनाते हुए इसे यहाँ पर बंद करेंगे। देखिए इस जगह का हम आपको बना के बता रहे हैं। जब ये हम सारा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम ऊपर धागा करके हर चेन में 3 का 1 इस तरीके से 3 करेंगे और 3 का 1। ये लास्ट वाली लाइन हमें इस तरीके से करनी है। ये देखिए जैसा हमने ये किया है। इसके बाद हम इसके आगे वाला आपको बताएंगे। ये वाला उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 3 का 1 करते समय देखिए ये जो हमने डिजाइन बनाया है इसके अंदर हमें देखिए एक ये जो होल है इसके अंदर से भी 3 का 1 करना है, इसके बीच में से भी 1 करना है और हर होल के अंदर 1 करना है। देखिए 3 का 1। अब हम इस वाली चेन के अंदर भी 3 का 1 कर दिया है। अब हम इसके होल का जो ये होल बनाए हैं इसके अंदर भी हमें करना है। देखिए ये हम आपको लास्ट वाली लाइन बता रहे हैं, ये आपको हमने बताई दिया है कैसे बनाना है। अब ये जब ये होल आ जाए इनके अंदर भी हमें देखिए एक इस होल के अंदर, एक इस चेन के अंदर और एक फिर इस वाले होल के अंदर और फिर चेन के अंदर। यहाँ तक हमने इस तरीके से हिसाब समझा दिया है कैसे बनाना है। इसके बाद ये जो हमने बनाया है ये हम आपको बता रहे हैं। कलर आप
अपने हिसाब से या इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बनाए हैं, हम आपको एक कलर में ही बता रहे हैं। ये बनाने के बाद हमें येलो वाला जो बनाना है वो कैसे बनाना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये हमने 3 वाली रेड के लास्ट वाली 3 का 1 करके बनाई है। अब ये लास्ट में हम लास्ट वाली चेन में इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब ये हम राउंड शेप में बना रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये हमने जोड़ दिया है। अब ये राउंड शेप में ही बनाना है। हिसाब किताब आप इसके हिसाब से बना लेना। अब ये वाली लाइन हमने बताई है, अब हम येलो वाली आपको बता रहे हैं। हमने जोड़ दिया है। अब देखिए 1 2 3 चेन से ले लेंगे और हम एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे इसमें छोड़ने के लिए। अब देखिए 1 हमने स्किप की, चेन 1 में नहीं बनाएंगे और ये 2 वाली है, इसके अंदर हम बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर इसी के अंदर हम एक और बना लेंगे, इसी वाली के अंदर हम एक और बनाएंगे। फिर हम एक चेन ले लेंगे, फिर हम धागा ऊपर करके एक चेन स्किप करके फिर दूसरी वाली में बनाना है। ये वाली छोड़ देंगे, दूसरी वाली में हमें फिर से एक ही चेन में 2 बार बनाना है। फिर एक चेन ले लेंगे, एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाली में हमें एक ही चेन में फिर से 2 बार बनाना है। इस तरीके से ये वाली लाइन हम पूरी राउंड में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वाली लाइन में हमें क्या करना है, इनके बीच में बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए सेकंड वाली येलो में लाइन बनाने के लिए हम इस तरीके से, देखिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, तरीके से हम 3 चेन लेकर ये जो होल है अब इनके अंदर बनाना है, चेन के अंदर नहीं बनाना है। और हमें अब ये 2 नहीं 3 बनानी है। 3 हमने बना ली। अब एक चेन ले लेंगे और ये वाला छोड़ के इस वाले होल में फिर से हम 1 2 और ये 3 ले लेंगे। इस तरीके से ये वाली लाइन भी पूरी कर देंगे। थर्ड लाइन में हमने कलर चेंज कर लिया है, इसमें भी हमने 3 लिए हैं, इसी तरीके से कंप्लीट कर ली है। 4 वाली में हमने 4 लाइन में हमने 4 बनाए हैं, 1 2 3 4। देखिए 5 लाइन में भी हमने 5 वाले में भी बनाए हैं, लेकिन इसका थोड़ा डिजाइन चेंज कर दिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से इसी होल के अंदर बनाया है हमने। ये हमने पहले 1 और ये 2 डबल क्रोशिया ले ली, फिर इसमें एक बीच में डाल दिया चेन और इसी के अंदर 2 और बना ली। इनके अंदर हमने बीच में नहीं डाले हैं, 4 बनाए हैं, वो भी 4 ही बनाए हैं, बीच में चेन नहीं डाली है। लेकिन अब जो हमने रेड कलर लगाया है इसमें पहले 2 फिर एक चेन और फिर 2 है 4 ही, लेकिन एक बीच में चेन लेकर बनाया है। इस तरीके से ही कंप्लीट करना है। अब हमें यहाँ पर भी एक चेन लेनी है और इसके बाद इस वाले होल के अंदर फिर से इसी तरीके से बनाना है। 2 के बाद एक चेन फिर 2 इसी होल के अंदर 1 और ये 2। देखिए अब हमें इस होल के अंदर बनाना है जैसे हमने ये बनाए हैं। अब हमें इनके बीच में नहीं बनाना है। अब हमें जब भी बनाना है अब इन वाले होल के अंदर बनाना है और 2 और एक चेन और ये 2। अब बिल्कुल सेम तरीके से ही ये 2 लाइनें पूरी करनी है। इसके बाद में हमें एक येलो वाली लाइन पूरी करनी है ये, और एक ये वाली, 2 येलो और 2 रेड। 4 लाइनें हमें इसी डिजाइन में कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना है अब इन वाले होल के अंदर नहीं करनी है, इनके बीच वाले होल के अंदर हमें 4 बनाने हैं। पहले 2 बनाने के बाद एक चेन और फिर इसके अंदर 2। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें ग्रीन कलर से 3 का 1 करते हुए जैसे हमने ये बनाई है इसी तरीके से ये चेन बनानी है। लास्ट वाली ग्रीन लाइन देखिए इस तरीके से बनानी है। ये जो होल है इसके अंदर भी हमें 3 का 1 बनाना है, चेन में भी 3 का 1 बनाना है, इस वाली चेन में भी 3 का 1 और इस वाले होल में बीच वाले में हमें एक ही होल में 1
और एक 2, फिर इनके अंदर एक एक, सब में एक बनाना है और बीच में हमें एक ही होल में 2 बनाने हैं। देखिए बीच आ गया, इस होल के अंदर हमें एक ही होल के अंदर 2 बनाने हैं। इस तरीके से ये वाली लाइन हमें कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको रेड वाली लाइन बनाना बता रहे हैं, ये हमने किस तरीके से बनाई है। देखिए इसे बनाने के लिए जैसे हमने ये 3 का 1 किया है वैसे ही करना है। फिर हम ऊपर धागा करके, ये देखिए जिस वाले में हमने एक ही में 2 लिए हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइन हमने आपको बताई थी, बीच वाले में एक ही में हमने 2 बार 3 का 1 किया है। जब वहां पे आ जाएंगे हम, तो उसके अंदर हम इस तरीके से 3 का 1 करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन्स ले लेंगे। 4 चेन्स लेने के बाद देखिए एक ये नीचे का ये और एक जो हमने अभी बनाया है डबल क्रोशेट, वही 3 का 1 करके, इसमें से ये 2 चेन्स में हम इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। इसे निकालने के बाद फिर हम धागा ऊपर ले लेंगे, नेक्स्ट चेन में हम फिर से 3 का 1 कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये आ जाएगी, जैसे ये इसमें आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसा ही ये बन जाएगा। फिर जितने भी हैं वो सारे हम 3 का 1 करेंगे और ये बीच में जिसमें हमने एक ही चेन में 2 लिए हैं वहां तक आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए हैं, एक ही चेन में जहां हमने 2 लिए थे उस जगह पर, उसके अंदर फिर से हम 3 का 1 करेंगे। फिर 1 2 3 4 चेनें लेंगे और एक ये और एक ये वाला इसका इसमें डाल के इस तरीके से हम निकाल देंगे और फिर धागा ऊपर करके नेक्स्ट वाले में फिर से 3 का 1 कर देंगे। देखिए जितने भी हमने एक ही चेन में 2 लिए हैं, हर उस जगह पर ही ये बनाना है। ये इस तरीके से बन जाएगा और ये ड्रेस आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो आगे वाला हिस्सा है इसे हम बनाना आपको बताएंगे। देखिए इसे बनाने के लिए ये हमने बैक साइड से शुरू किया है, बैक साइड से शुरू करके और इस तरीके से इसको ऊपर रख के हमने यहाँ पर इसे टाक दिया है। इसीलिए हमें यहाँ से शुरू करना है। 31 हमने डबल क्रोशिया बना लिए हैं, इसके ऊपर हमें डिजाइन डालना है। देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें एक चेन लेनी है और इसके बाद 2 स्किप करके तीसरे वाले में हमने इस तरीके से छोड़ने हैं। 1 2 और 3 वाले में हमें देखिए इस तरीके से लेना है, फिर ऊपर धागा करके एक बार और लेना है और इसे निकालना है। देखिए फिर हमें बीच में एक चेन लेकर ऊपर धागा करके इसी होल के अंदर एक बार और इसी तरीके से बनाना है। ये देखिए बन गया है। अब इसके बाद हमें एक चेन लेनी है और फिर से 1 और ये 2 स्किप करके 3 वाले में हमें डालना है और फिर से हमें ये 4 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं। 4 हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है। एक चेन लेंगे, 1 और ये 2 स्किप करके 3 वाले में हमें फिर से एक बार और ये एक बार, 2 बार करा हमने और निकाल लिया। फिर एक चेन और इसी तरीके से फिर से रिपीट करेंगे। फिर से एक चेन और 1 और ये 2 स्किप करके फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमें ये 12 लाइनें बिल्कुल एक सी बनानी है। 12 लाइनें हमें इसके ऊपर सेम तरीके से बना लेनी है जैसे हमने ये बनाई हैं। जब ये 12 लाइनें बन जाएंगी तब इसके बाद क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। 12 लाइनें बनाने के बाद देखिए हम यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल हमने एक सा बनाया है। इसके बाद से हमने ये यहाँ पर माइनस किए हैं। माइनस करने के लिए सबसे पहली बार
हम देखिए 3 चेनें ले लेंगे और यहाँ पर एक इस तरीके से आधी बनाएंगे, फिर ऊपर चेन लेकर इसके बाद में फिर इस तरीके से बनाकर 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पर एक माइनस हो गया है, हमारी चेन 2 ही आई हैं और डबल क्रोशिया 3 हो गई हैं। इस तरीके से हम इसे घटाएंगे। देखिए एक हमने यहाँ पर माइनस कर दी, एक हमने यहाँ पर छोड़ दी और इसके बाद हम फिर से अब ये सेकंड लाइन पर आ गए हैं। ये यहाँ पर हमें केवल 1 बनानी है, 2 माइनस कर देनी है। इस तरीके से लेके बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइए, फिर इस तरीके से, और ये 3 का 1 कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए अब लास्ट में आ गए हैं। अब हम इसमें 1 ही बनाएंगे। यहाँ पर भी हमने 1 बनाई है, यहाँ पर भी 1 बनाएंगे और 1 हम माइनस कर देंगे। भी हम देखिए 2 का 1 कर दिया से और बना देंगे। अब देखिए 3 चेनें लेकर नेक्स्ट वाले में हम इसके अंदर 2 नहीं बनाएंगे, इसके अंदर केवल 1 बार ही बनाएंगे। ये देखिए ये, और 1 माइनस कर देंगे और फिर हम लास्ट में भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 ही बनाएंगे, शुरू में भी हमने 1 ही बनाया है और यहाँ पर भी हम 1 बनाएंगे। इस तरीके से ये माइनस कर लिए हैं हमने। अब ये 3 चेनें लेकर हम पलट लेंगे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पर 1 बनाया है हमने, यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद हमें बिल्कुल 4 वाली लाइन जो है, ये 4 वाली ऐसे ही बनानी है। एक जो हमने ये छोड़ा है इसको भी माइनस करना है। देखिए अब ये वाले में हम नहीं बनाएंगे जो बनाया है, केवल हम ये 4 बनाएंगे डबल क्रोशिया और यहाँ की भी 4 बनाएंगे, ये वाला भी माइनस कर देंगे। देखिए गोलाई वाला ढाल बनना आ गया है। अब हम ये हमारी रह गई हैं 4 इस साइड, 4 इस साइड और 1 डिजाइन। ऐसे ऐसे हम सेम, अब नहीं घटाएंगे, ऐसे ऐसे हम सेम 1 2 3 1 से बनाएंगे। 3 बार 1 से बना लेंगे, तब हमारा बिल्कुल गोल ढाल आ जाएगा। देखिए हमने 3 लाइन्स और बना ली हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया है जैसा हमने इसमें बनाया है। ध्यान रखना आप 12 लाइनें आप सेम कंप्लीट करने के बाद ये ढाल करना। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। जब आपकी ये 12 लाइनें हो जाएं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 लाइनें सीधी सीधी ये कंप्लीट करने के बाद ये ढाल आपको बनाना है। ये देखिए बन गया है। अब मैं आपको इसकी ये जो बाउंड्री है ये बनाना बताऊंगी, ये मैंने किस तरीके से बनाई है। देखिए इस तरीके से हमें हर एक ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर 2 2 बनाने हैं। 3 का 1 करते हुए ऊपर धागा करके 3 का 1। ये जितनी भी डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए इसकी साइड में हमें हर एक में 2 2 बनाने हैं और इस तरीके से ये हमें कंप्लीट करना है। ये हमने 2 2 बना लिए हैं और ये जो 12 है, 12 जो हमने बनाई है सब में बनाने के बाद ये ढाल आ जाएगा। इस ढाल पे भी गोल घुमा के हमें इस तरीके से ही बनानी है। देखिए बीच बीच में आपको लेनी है, थोड़ी थोड़ी दूर पर आ जाना है और इस तरीके से। अब ये हम ऊपर वाली साइड में आ गए हैं। ऊपर वाली साइड में देखिए ये हमने हर एक के बीच में एक एक बार ले लिया है। ये देखिए इस होल के अंदर हम एक बार ले लेंगे, इसके बीच के अंदर हम 3 का 1 कर देंगे, फिर इस वाली के अंदर हम 3 का 1 कर देंगे। इस तरह हम यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए हर एक के बीच में करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये बीच वाला है, एक इसके अंदर भी हमें बनानी है। देखिए एक इसके अंदर बनानी है और बाकी इस तरीके से ही इस साइड में भी बनानी है। अब हम देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अब ये वाली जो साइड है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है वैसे ही हमें यहाँ पर नीचे उतार कर लाना है। ये देखिए इस तरीके से ही, जैसे हमने इस साइड बताया है आपको, इस साइड भी ऐसे ही बनाना है। ये देखिए हम इस साइड यहाँ तक आ गए हैं।
अब इसके बाद जब ये सीधी सीधी आ जाएंगी, ये आपकी 12 होंगी। जैसे आपने ये बनाई, हमने ये बनाई है, वैसे ही आप ये 12 बनाएंगे। उसके बाद ये ढाल करेंगे, तो अब ये ढाल के बाद आपकी ये यहाँ पर 12 आ जाएंगी। उन 12 को आप हर एक में सीधी सीधी होंगी, ये वाली हर एक में दो दो, हर एक में इस तरीके से दो दो बनाते हुए नीचे को लाना है, इस तरीके से। ये देखिए, ये आपकी 12 होंगी। यहां पर मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको ढाल बनाना। 12 लाइनें भी आपको पहले कंप्लीट करनी है, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से बनाना है। अब हम ये येलो वाला आपको बता रहे हैं कैसे बनाया है। इसके लिए हमें देखिए एक लाइन पूरी 2 का 1 करते हुए येलो कलर की बनानी है। ये हम इस तरीके से हर एक में डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब 3 का 1 नहीं करना है, अब ये 2 का 1 करते हुए ये हमें ये कंप्लीट करना है। देखिए हमने ये 2 का 1 करते हुए येलो कलर की लाइन बना ली है। अब इसके बाद हम इसे टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम पहले वाले में 2 का 1 करेंगे, फिर हम 1 2 चेने ले लेंगे और 3 चेने ले लेंगे 3 और 1 और ये 2 स्किप करके और थर्ड वाले में इसे ज्वाइंट कर देंगे। हम यहाँ तक इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन 2 3 चेन्स लेनी है, 1 और ये 2 स्किप करना है और थर्ड वाले में हमें फिर से 2 का 1 करना है। ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें इस तरीके से इसे टर्न कर लेना है। फिर ये जो हमने चेनें बनाई हैं, अब इसके अंदर पहली वाली के अंदर हमें डाल के 2 का 1 करना है। इसके बाद हमें ऊपर धागा लेकर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर ये जो नेक्स्ट वाला होल है इसके अंदर डाल के हमें 2 का 1 करना है। फिर ऊपर धागा लेकर फिर से इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनानी है और इस होल के अंदर 2 का 1 करना है। फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही ये लाइन पूरी करनी है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रेड वाला धागा जो है उससे बनाकर आपको आगे का बताएंगे। देखिए रेड वाला धागा हम ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, देखिए रेड वाले से हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। फिर ये नीचे वाली चेन के अंदर पहले ऊपर धागा ले लेंगे, फिर नीचे वाली चेन के अंदर से इस तरीके से निकालेंगे धागा, फिर ऊपर, फिर इसी के अंदर से निकाल के 2 बना लेंगे। फिर इन 2 को निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाकर ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर से इस तरीके से इसको लगा देंगे। 1 2 3 चेन्स, फिर लास्ट वाले में से एक, फिर ऊपर धागा करके और लास्ट वाले में से ये 2, फिर हम इस तरीके से निकालेंगे, एक चेन ले लेंगे और ये इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर हम इस तरीके से इसको टाक देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बनाया है। ये हमने ग्रीन कलर से बना दिया है, ये हम रेड कलर से बता रहे हैं। आप चाहें तो ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा ये है। आप इसमें कलर कोई सा भी लगा सकते हैं। और ये ध्यान रखना आपको ऐसी ऐसी 12 लाइनें पहले बनानी है, उसके बाद लगाना है। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने ये बनाया है इस तरीके से बनाना है पहले, फिर ढाल करना है। उसके बाद इसे टाकते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है, ये थोड़ी थोड़ी बाउंड्री छोड़ के उसके नीचे से टाकना है, जिससे ये बाउंड्री इसके ऊपर अच्छी लगे। अब आपको हम ये बाउंड्री बनाना बता रहे हैं। ये शिवलिंग के ऊपर वाले हिस्से में बनाई जाएगी। देखिए ये रिंग बना हुआ है, हम इसमें बता रहे हैं। सबसे पहले हमें 2 का 1 करते हुए ये पूरी लाइन गोलाई में कंप्लीट करनी है।
ये पूरी लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद हमें देखिए 1 2 ये 2 चेन्स लेनी है। 1 2 चेन्स स्किप करके थर्ड वाले में 2 का 1 करना है। फिर से 2 चेन्स लेनी है और 2 छोड़ के हमें तीसरे में इस तरीके से ज्वाइन करके ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें ये जो होल हमने बनाए हैं इसके अंदर हमें देखिए इस तरीके से 2 का 1 करना है। फिर 1 और ये 2 चेनें लेकर इसके अंदर देखिए एक बार निकालेंगे, एक बार नहीं निकालेंगे, फिर से ऊपर लेकर देखिए एक बार निकालेंगे, एक बार नहीं निकालेंगे, फिर एक बार और लेकर ये देखिए इस तरीके से इसमें 4 फंदे हो जाएंगे। इसको एक साथ हम निकाल देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर एक हम छोड़ देंगे, एक नेट छोड़ के नेक्स्ट वाली में हमें 2 का 1 करना है। फिर 1 और ये 2 चेन्स लेनी है, ऊपर धागा करना है। फिर देखिए एक बार निकालेंगे और इसके बाद दूसरी बार भी एक बार और ये तीसरी बार भी एक बार। अब ये 4 फंदे हम एक साथ निकाल देंगे। एक चेन लेकर एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में फिर से हमें 2 का 1 करके 2 चेनें लेकर बिल्कुल ऐसे ही ये लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरीके से ये बाउंड्री बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से ये आपकी शिवलिंग की पूरी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। और अब हम आपको ये फ्लावर बनाना बताएंगे। फ्लावर इसमें हमने 2 तरीके से बना लिए हैं। ये वाला फूल बना सकते हैं और आप ये वाला बनाने के बाद दोनों जगह एक से भी लगा सकते हैं। कलर आप बदल के भी लगा सकते हैं। ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं ये वाला फूल बनाना बताऊंगी आपको। ऐसे ऐसे 2 बना लेना, कलर आप चेंज कर सकते हैं और एक फूल यहाँ पे लगा देना और एक फूल आप यहाँ पे लगा लेना। इस तरीके से आपकी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। फ्लावर बनाने के लिए हमें देखिए इस तरीके से 6 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और जो लास्ट वाली है उसके अंदर हमें इस तरीके से क्रोशिया डालकर निकालकर और पहले वाले में भी निकाल लेना है। इस तरह से ये एक छोटा रिंग बन जाएगा। अब हमें 1 2 3 चेन्स लेनी है, ऊपर धागा करके इस होल के अंदर हमें 18 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से हमें 18 डबल क्रोशिया बनानी है, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए हमने 18 डबल क्रोशिया बना लिए हैं ये। अब हमें क्या करना है, 1 2 चेन्स लेंगे हम और देखिए 1 और ये 2 ये 2 स्किप करके हमें इसके बीच में से हमें क्रोशिया डालनी है और एक डबल क्रोशिया के नीचे से निकालनी है। और ये जो हमने 2 चेन्स लिए हैं उसको हमें यहाँ पर लॉक करना है। अब 1 और 2 चेन्स फिर लेंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे और ये जो 3 वाली है इसके बीच में से इस तरीके से निकालेंगे और वापस निकाल के 2 का 1 कर देंगे। इसी तरीके से ये हमें 6 रिंग बनानी है। 1 2 स्किप करके और नेक्स्ट वाले में हमें ये देखिए इस तरीके से ये जो हम बना रहे हैं ये हमें ये पूरे राउंड बनाने हैं। 6 बन जाएंगे। देखिए 6 रिंग बना लिए हैं। अब हमने कलर चेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन्स नहीं, पहले हमें ये रिंग के अंदर ले जाना है। ये जो रिंग बनाई है इसके अंदर फर्स्ट रिंग के अंदर हमें इसको कलर को ले जाना है। अब हमें 1 2 3 चेन्स लेनी है और इस रिंग के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए बन गई हैं। अब हमें दूसरे रिंग में भी 6 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये जितने भी हमने 6 रिंग बनाई हैं हर एक में 6 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने बना ली है। अब हमें फिर से रेड कलर लेना है और हर एक होल में हमें 2 का 1
इस तरीके से 2 का 1 करते हुए यहाँ तक लाना है। यहाँ तक आने के बाद हम ले आए हैं। अब हमें ये पंखुड़ी जो पूरी हो गई है, इसके बाद ये बीच में से हमें रेड के पास से लाना है और 2 का 1 कर देना है। उसके बाद ये जो चेन्स हैं इसके अंदर फिर से हमें हर एक चेन में 2 का 1 करना है। देखिए अब फिर से हम इस फूल की कली के पास आ गए हैं। यहाँ पर हमें रेड वाले में से लाना है नीचे से और 2 का 1 कर देना है। फिर ये वाली कली में फिर से हमें हर एक चेन में 2 का 1 करना है और यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। देखिए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में भी हमें ये बीच में से निकाल के लाना है, 2 का 1 करना है और फर्स्ट वाली चेन में इसे ज्वाइंट कर देना है। ये यहाँ तक फ्लावर बन गया है। अब इससे आगे हमें क्या करना है ये हम बताएंगे। देखिए फिर हम कलर चेंज कर लेंगे, येलो कलर ले लेंगे और इसे बैक साइड में करके और ये नीचे तक आएंगे। ये देखिए इस साइड तक आ जाएंगे। फिर हम 1 2 3 4 चेनें बनाएंगे और इसके बिल्कुल जो पंखुड़ी है इसके बराबर से हम लेकर इसको इसमें लगा देंगे। ये देखिए 4 चेन्स बनाने के बाद हमें ये जो रेड वाला है पंखुड़ी के बीच में इसके अंदर डाल के हमें इसको ज्वाइंट करना है, 2 का 1 करना है। इस तरीके से ये 6 रिंग बन जाएंगे। अब हमें 3 चेन्स लेनी है और इस रिंग के अंदर सबसे पहले हमें रिंग के अंदर आना है। उसके बाद हमें 1 2 3 चेन्स लेनी है और इसी रिंग के अंदर हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें नेक्स्ट वाली में डाल के 2 का 1 करना है। फिर हमें इसके अंदर फिर से 6 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से नेक्स्ट वाले में पहले हमें 2 का 1 करना है, फिर से हमें 6 बनानी है। इस तरीके से ये हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमने जैसे आपको ये बताया है बनाना, वैसे ही इस बाउंड्री के ऊपर भी बनाना है। जब ये बन जाएगा तो आपका ये फूल बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा जैसे ये है। इसके बाद एक छोटा सा येलो रिंग बना के तैयार हो गया है। ये छोटा सा रिंग मैंने बना के लगाया है। यदि आपका मन हो तो एक छोटा सा रिंग बना के आप इसके अंदर दूसरे कलर का भी लगा सकते हैं। एक फ्लावर आप इस साइड लगा लीजिएगा, एक फ्लावर आप शिवलिंग के ऊपर लगा लीजिएगा। इस तरीके से आपकी ये ड्रेस पूरी हो जाएगी। मैं एक एक करके सारी ड्रेस आपको बनाना बता रही हूँ। मैंने गणेश जी की भी बता दी है बनानी। ये गणेश जी की ड्रेस है और ये शिवलिंग की ड्रेस है। मैं पार्वती जी की ड्रेस भी बनाना बताने वाली हूँ, नंदी बाबा की भी बनाना बताने वाली हूँ, कार्तिकेय जी की भी, और नाग देवता के लिए भी मैं एक छोटी सी ड्रेस बनाना आपको बताऊंगी। आप मेरा चैनल पूरा देखिएगा तभी आपको ये पूरी शिवलिंग की ड्रेस बनाना आ जाएगी। और आपको यदि पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं सारी ड्रेस बनाने के लिंक हर एक ड्रेस के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपको एक ड्रेस मिल जाए तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के सारी ड्रेसें उसमें से देख सकते हैं। सारी ड्रेसों के अंदर हर एक ड्रेस बनाने का लिंक मैं डालने वाली हूँ, इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के जरूर ही चेक कर लीजिएगा और आप बताइएगा आपको हमारा चैनल मॉम एंड मी क्राफ्ट कैसा लगता है। यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाना सीख सकें। और मैंने इसमें कान्हा जी की ड्रेस भी बनाना बताई है और मैंने बहुत सारी हनुमान जी की और गणेश जी की अलग अलग ड्रेसें भी बनाना बताई है। आप इस चैनल को लगातार देखिए, बहुत सुंदर डिजाइन और बहुत सुंदर नमूने बताने वाली हूँ।
यदि आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। चलिए, नमस्कार।